Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. Yes, so here I welcome you all in your science class. In this class, we will discuss chapter number 12 of your book, and the name of the chapter is Our Environment. हमारा environment. इसमें क्या क्या चीजें देखने वाली है देखिए, इसमें यहाँ पे छोटे से में लिख दिया आप लोगों को कि ये चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो लेट्स सी, सबसे पहले पोल्यूशन क्या है, इफेक्ट क्या है, पोल्यूशन की वजह से क्या क्या चीजें खराब हो रही है. फिर उसके बाद देखेंगे स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, स्टेप्स कौन कौन से लेने चाहिए ताकि हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके. फिर उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा है, एंड लास्ट में रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को कैसे रिसाइकल हम कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमने देखनी है इस क्लास में. तो चलिए बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं क्या क्या नई चीजें आज हमें पढ़ने के लिए मिलने वाली है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. Environment is made up of both living and non-living components. हमारे environment living and non-living दोनों से मिलके बनता है. हमने अपने previous classes और या फिर आप फोर्थ में थर्ड क्लास में आपने देखा था living and non-living things क्या होती है. Living things like जिसमें they can grow, they have feelings, they can breathe, they can move, just like animals, plants and human beings are living. Non-living बस हम लोगों को छोड़ के आप लोग जितनी भी चीजें देख रहे हैं, बस, कार, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, स्कूटर, बाइक, सब कुछ नॉन लिविंग है. दे कैन नॉट मूव बाय योरसेल्फ, है ना, अपने आप मूव नहीं कर सकती, उनको कोई पेन नहीं होता, वो सांस नहीं ले सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते, वो है सब नॉन लिविंग. तो लिविंग एंड नॉन लिविंग इज क्लियर. ओके, सो इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. हमारा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स हमारा सराउंडिंग किससे बनता है. हमारे सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स. ये लिविंग कंपोनेंट्स है ना. आर कॉल्ड बायोटिक. जो लिविंग कंपोनेंट्स है उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. बायोटिक मीन्स दैट हैव लाइफ. ठीक है, ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, जितनी चीजें हैं दे आर नॉन लिविंग एंड दे आर कॉल्ड नॉन, वी कैन से अबायोटिक. Okay, or we can say non-living things or abiotic. Abiotic means that are not living. Clear? Just like air, water, soil, book, pen, rubber, eraser, sharpener, सब कुछ. Okay? Both biotic and abiotic components of environment influence each other. दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. बिल्कुल. Human beings, however, change the environment to suit their needs. Human beings हमारे environment change करते हैं. Part of forests have been cut down to build colonies and factories. आज के टाइम पे होता है हमारे forests कट हो जाते हैं हमारी needs को fulfill करने के लिए. Wildlife habitats have been reduced or destroyed. Because बहुत सारे forest को काट दिया जाता है, wildlife को animals को मार दिया जाता है because our needs, हमें चाहिए, हमें जरूरत है इसके लिए. Human activities have made some changes in the atmosphere too. Human activities, जो आज के टाइम पे सब लोग जो AC यूज कर रहे हैं, ये सब इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका? ऑफ कोर्स हो रहा है. So factories are set up every day to meet increasing demands. आज के टाइम पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही है, बहुत सारा पोल्यूशन हवा में जा रहा है ना, बहुत सारी गर्म हवाएं इन्वायरमेंट में जा रही है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता जा रहा है. इसलिए देख पा रहे हो आज के बच्चों, आज के टाइम पे आप लोग भी बाहर जब जाते हो गर्मियों के टाइम पे, है ना, स्पेशली अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हो, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, आप बाहर जाके दिखाओ मुझे मई जून के महीनों में, कोई नहीं आजकल बाहर दिखेगा आपको, सब घर पे एसी में बैठे होंगे, है ना, क्योंकि गर्मी ही इतनी हो गई है. सो द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड आल्सो कीप इंक्रीजिंग. Thus air, water and land are get more and more polluted. इसकी वजह से हवा, पानी प्रदूषित हो रही है. बोला जाता है ना, अब तो सब प्रदूषित हो गया है, ना अच्छा खाना है, ना अच्छी हवा है, कुछ नहीं है अच्छा. तो ये है क्या पोल्यूशन? लेट्स हैव अ लुक. व्हाट इज पोल्यूशन? कंटामिनेशन. कंटामिनेशन मीन्स खराब हो जाना, एयर का, वाटर का, सॉइल का, विद अ अनडिजायरेबल अमाउंट ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स और वेस्ट, हीट और नॉइज इज नोन एज पोल्यूशन. जब हवा, पानी, जमीन हमारी खराब हो रही है तो कहेंगे बेटा पोल्यूट हो रही है वो, है ना. A substance the presence of which cause pollution is known as pollutant. Pollutants वो होते हैं जिनकी वजह से हो रहा है ये pollution.
है ना। जैसे अगर एयर पॉल्यूशन किन की वजह से, CO2 गैस निकल रही है, O2 गैस निकल रही है, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के लिए खराब है। तो ये पॉल्यूटेंट है, ये इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, ठीक है। हीट इज इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज even very small change in overall temperature condition of our earth may have very bad effect on living beings. Noise pollution is becoming serious these day by day. आज के टाइम पे नॉइज पोल्यूशन भी बहुत खतरनाक हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट क्या होगा हमारे पोल्यूशन की वजह से। सो ऑल द टाइप ऑफ पोल्यूशन वेदर एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन हैव अ इम्पैक्ट ऑन आवर लिविंग इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है, क्या क्या है, लेट्स हैव अ लुक। The effect of living organism may range from mild discomfort to serious diseases such as cancer to the physical deformities. Means आज के टाइम पे ये सारी बीमारियां इन्हीं की वजह से हो रही है। Due to air pollution, we are forced to breathe polluted air. Due to air pollution, हम लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि हम polluted air ले, है ना, ऐसी एयर जो जिसमें बहुत हार्मफुल गैसेस है ना। तभी तो आज के टाइम पे सब लोग एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं, क्योंकि हवा ही इतनी पोल्यूटेड हो गई है, ठीक है। सो ड्यू टू एयर पोल्यूशन वी आर फोर्स्ड टू ब्रीथ द पोल्यूटेड एयर एंड सफर फ्रॉम डिजीजेस लाइक अस्थमा। ये अस्थमा किसकी, हवा से ही तो हो रही है। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम पोल्यूटेड एयर। प्लांट्स अपना खाना भी नहीं बना पा रहे क्योंकि उनको जो हवा चाहिए वो तो पोल्यूटेड है। देयर लीव्स within in it means उसकी वजह से प्लांट्स भी सफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू वाटर पोल्यूशन द रिवर वाटर बिकेम्स इम्प्योर एंड अनफिट फॉर इरिगेशन क्रॉप्स। ऑफ कोर्स क्रॉप्स के लिए पानी बचा ही नहीं क्योंकि पानी तो सब वाटर पोल्यूटेड है। Liquid waste from the cities factories mixed with the sewage which is dumped into the river or seas. As a result, aquatic plants and animals suffer and die. इसकी वजह से जो aquatic animals है, plants है, वो सब मर गए हैं क्योंकि जो polluted पानी है वो तो सीधा समुद्र में डाल दे रहे हो आप लोग। खराब है, बिल्कुल है खराब। Step to control pollution. हम कैसे pollution को control कर सकते हैं? Let's have a look. First of all, the government has taken step to limit pollutions. हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, हम पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें। They must also restrict the use of vehicle and electricity. हमारे व्हीकल और इलेक्ट्रिसिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। Local bodies such as panchayat, municipalities, corporations must make people realize that pollution can be reduced. If कैसे pollution reduce होता है, let's have a look. Factories are located in an area away from places where the people live. है ना, फैक्ट्रीज ऐसी जगह लगाए जहाँ पे लोग कम, लोगों से दूर, शहरों से दूर लगाए ऐसी, ताकि वहां उनका इफेक्ट लोगों पे ना पड़े, लोगों की हेल्थ पे ना पड़े। Tall chimneys fitted with filters are used in all factories to let out smoke and gases. ठीक है, next. Waste is treated and made harmless before they dump into the water bodies. जो waste इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको पहले treated किया जाए ताकि एकदम से पानी में ना छोड़ दे वो गंदा सा waste, ठीक है। Garbage, wet or dry from house is thrown at proper dumping places. Next, the use of plastic is reduced. ये सब अगर आप करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट बच सकता है, अच्छा हो सकता है। Trees help to keep the air clean. हम trees उगाएं जिसकी वजह से हमारा environment अच्छा रहेगा. So the trees have been planted around the roads movement like Red Fort are periodically rewarded by Archaeological Survey of India. Means ये क्यों बोलते हैं कि roads के side में trees उगाने के लिए, क्योंकि इससे pollution कम होता है। Okay? आप देखेंगे हम ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, देखिए एक इस टाइप का बनाया हुआ आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हीट है सन की वो अंदर तो आ सकती है बट बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। ये ऐसा है। लेट्स हैव अ लुक। एवरी डे वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। हम हर रोज पढ़ते हैं, ये है क्या चीज, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, है क्या व्हाट ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड। Greenhouse is a term given to the glass house. एक glass house को बताए, ये glass का घर है, देख पा रहे हो। Constructed to keep delicate and rare plant that require warmth and protection from weathers. Means इसमें ऐसे plants उगाए जाते हैं जिनको मतलब एकदम से भी टेम्परेचर का चेंज नहीं चाहिए, उनको थोड़ी वार्मथ चाहिए एंड कुछ ऐसे नाजुक से प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है कि ये अब जैसे मैंने बताया इसमें सनलाइट आती है बट वापस नहीं जा पाती, तो इसका अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको गर्माइश महसूस होगी, ठीक है।
यहाँ पे क्या, द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय पैनल्स ऑफ ग्लास, ये ग्लासेस से कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ग्लासेस पैनल्स अलाउ सन रेज एंड हीट टू पास थ्रू द ग्लास, ऑफ कोर्स इसके अंदर से पास होती है. ठीक है, द हीट दैट एंटर द ग्लास कैन नॉट एस्केप बिकॉज द ग्लास पैनल सेंड बैक द हीट टू द इनसाइड of the greenhouse. This make the glass warmer and outside the environment. Means ऐसे कुछ ऐसे ग्रीन हाउस क्यों, मोस्टली ऐसे एरियाज में जहाँ टेम्परेचर ऐसा होता है कि जहाँ प्लांट ग्रो नहीं कर पाते, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का करते हैं कि जिसमें सनलाइट अंदर तो आ जाती है, वो बाहर नहीं जा पाते. इसकी वजह से वहाँ पे क्रॉप्स या कुछ ऐसे उनको उगाना होता है जिनको थोड़ी वार्मथ या वार्म में थोड़े उग पाते हैं, तो यहाँ पे उग पाएंगे. इसी को बेटा बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, इन द सिमिलर वे अब हमारी अर्थ के साथ भी यही हो रहा है कि अर्थ के पास जो हार्मफुल गैसेस ने एक लेयर बना रही है, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर तो आ जा रही है बट अर्थ से बाहर नहीं जा पा रही, तो अर्थ को वो गर्म कर दे रही है. इसकी वजह से हमारा अर्थ हो रहा है गर्म. ठीक है, इन द सिमिलर वे वी कैन ऑब्जर्व दैट कार पार्क्ड इन द सन with all the doors and window closed get heat up. ऐसे देखा ना, गाड़ी अगर हमने जहाँ एकदम धूप में पार्क कर दी और सन और पूरा गेट दरवाजे सब बंद है, तो आप गाड़ी में घुसते हो, आपसे बिल्कुल इतनी सफोकेशन हो जाती है. क्यों? इसी की वजह से. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. तब होता है ना, आप गाड़ी में घुसते हो, गाड़ी आप धूप में पार करके चले गए, आप अंदर घुसोगे एकदम गर्म हवा आएगी और एसी भी तब काम नहीं करता, थोड़ी देर खिड़की दरवाजे गाड़ी के खोल के रखने पड़ते हैं, है ना. our earth atmosphere also affect us a greenhouse. हमारे अर्थ में भी ऐसा ही हो रहा है. There is a layer of carbon dioxide around the earth. Rays from the sun fall on the earth causing it to get heated. इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी लेयर बन गई है हार्मफुल गैसेस की. ये अर्थ पे जो रिफ्लेक्शन यहाँ से तो आ जा रहा है बट बाहर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से सफर हो रहे हैं. Okay, so the heating of the earth atmosphere due to the trapping of the heat energy reflected from the earth's surface by the carbon dioxide and other gases in the atmosphere is called greenhouse effect. इसको भी greenhouse effect ही बोलते हैं. Human activities like burning of fossil fuels of automobiles and industries and cutting and burning the forest release a lot of carbon dioxide which also increase greenhouse gases. ये burning और ये सब चीजों से, automobiles, industries से भी greenhouse gases और we can say carbon dioxide बहुत ज्यादा हो जा रही है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है. हमारा अर्थ गर्म होता जा रहा है ना, इसी की वजह से. क्लियर? आप देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट क्या है. वेस्ट को रिसाइकल कैसे करना है. Dead animals and plants decay from humus in the soil. Humans makes the soil fertile. New plants take nutrition from it and animals eat these plants. Thus, it is a cycle of new life, growth and death. Decay with again recycle start from new. This is known as, this is we can say, आप देखो recycle की definition भी लिखे. Recycling means making useful thing from the waste. Recycle means useful चीज बनाना जो waste हो गई है. Thus, plants and animals decay naturally. This made from plants and animal part also decay naturally. Waste things with decay or decompose naturally are called biodegradable. जो ऐसी चीज जो plants and animal के waste से बन रही है और वो decomposed भी हो जा रही है, उसको बोलते हैं biodegradable. ठीक है. These are vegetable. और उसमें कौन कौन सी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो फिर से रिसाइकल हो जाती है अपने आप, वो है हमारे जितने भी खाने के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सब सॉइल में जाके डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बना देते हैं. मीन्स ये सॉइल के लिए खराब नहीं है, उल्टा अच्छे है. जो खाद बनती है ना, उसी की बनती है ना. और जो ऐसे है, जो प्लास्टिक्स है, ये सब डिकम्पोज नहीं हो पाते. ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स, प्लास्टिक के बैग्स, पॉलिथीन्स, ये सब नॉन डिग्रेडेबल है. डिग्रेडेबल जो कंपोज हो जाए, नॉन डिग्रेडेबल जो कंपोज नहीं हो पाए. ओके, so yeah, this is the chapter. Hoping that this chapter is clear and interesting to you. Yes, so my dear learner, that's all about this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.